हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य शुद्धि में क्रमभंग संबंधी शुद्धि और अशुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें सामान्य वाक्यों में पहले कर्ता, फिर कर्म, उसके बाद में क्रिया आती है। इसके अलावा कर्ता, कर्म, क्रियाओं के विस्तार भी आते हैं। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है और इसके अलावा द्विकर्म क्रिया में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है। इसके अलावा जब हम वाक्यों में अन्य बातें पढ़ते हैं तो सबसे पहले कर्ता पहले आता है, उसके बाद में कर्म, उसके बीच में कारकों का जो विपरीत क्रम है वह विपरीत चलता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। सबसे पहले अधिकरण, संबंध, अपादान, संप्रदान, कर्णकार। इसके अलावा क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगाया जाता है। अब हम वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रमभंग संबंधी वाक्य रचना के आधार पर शब्द के उचित स्थान पर प्रयुक्त न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब होता है कि जिस शब्द को जहां रखा जाए यदि सही उपयोग नहीं किया जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब पहला वाक्य देखिए, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। अब यहां जो शब्द है हिंदी के पहले अधिकतर शब्द जोड़ा हुआ है। यह अधिकतर जो शब्द है वह लेखक का विस्तारक है, क्योंकि अधिकतर का अर्थ होता है बहुत से, और हिंदी जो भाषा है वह हमारी मानक भाषा है, जो यहाँ हिंदी का बहुवचन का रूप नहीं है। हिंदी का हमारी मानक भाषा है। लेखक शब्द के साथ ये अधिकतर शब्द जुड़ेगा तो ही हमारा वाक्य सही होगा। हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है। अगला वाक्य देखिए, यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध किसी पदार्थ की जांच की जाती है, न कि किसी प्राणी या जानवर की। तो यह वाक्य बिल्कुल ही अशुद्ध है, शुद्ध होगा। यहां पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। अगला वाक्य देखिए, शीतल गन्ने का रस पीजिए। गन्ना जो शब्द है वह शीतल शब्द इसके साथ विशेषण नहीं जुड़ेगा, क्योंकि गन्ने से प्राप्त होने वाला जो द्रव्य है रस वह शीतल होता है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध होगा गन्ने का शीतल रस पीजिए। अगला वाक्य देखिए, हनुमान पक्के राम के भक्त थे। भगवान जो है अपने आप में परिपूर्ण होते हैं और उसकी सेवा करने वाला भक्त जो है उसका जो सेवा भाव है भगवान के प्रति सच्चा होता है। तो यहाँ जो पक्के जो शब्द आया है वह हनुमान के लिए होगा, न कि राम के लिए। इसलिए शुद्ध वाक्य होगा हनुमान राम के पक्के भक्त थे। अगला वाक्य देखिए, कुत्ते को राम डंडे से मारता है। यह वाक्य क्रमभंग होने के कारण से वाक्य अशुद्ध होता है, क्योंकि इसमें जो इस वाक्य में जो कारक का जो प्रयोग किया गया वह गलत है, क्योंकि इसमें राम के द्वारा जिस साधन से क्रिया की जाती है तो यहाँ कर्ण कारक का प्रयोग होना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य होगा राम डंडे से कुत्ते को मारता है। अगला वाक्य देखिए, सीता के गले में एक मोतियों का हार है। यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि एक मोती से हार नहीं बनता। यहाँ बहुवचन देगा मोतियों का हार, अर्थात बहुत से मोतियों से एक हार बनता है। तो यह वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है। शुद्ध होगा सीता के गले में मोतियों का एक हार है, क्योंकि बहुत से मोतियों से एक हार बनाया जाता है। तो यह वाक्य शुद्ध होगा सीता के गले में मोतियों का एक हार है। अगला वाक्य देखिए, अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रही जो क्रिया है ये द्विकर्म की क्रिया है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में
गौण कर्म पहले आता है, मुख्य कर्म बाद में आता है। तो यहाँ मुख्य कर्म पहले दे रखा है, गौण कर्म बाद में दे रखा है, जो ये बिल्कुल गलत है। सही होगा, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अगला वाक्य देखिए, वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। गलत है ये वाक्य, क्योंकि व्यापार जो है वह पुराने कपड़ों का नहीं किया जा सकता है। पुराने व्यापारी हो सकते हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पुराने कपड़े के साथ जो पुराना जो शब्द जुड़ा हुआ है कपड़े के साथ वह गलत है। ये पुराना जो शब्द है व्यापारी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि क्रम भंग के आधार पर यह वाक्य अशुद्ध हो रहा है। तो शुद्ध होगा, वे कपड़े के पुराने व्यापारी है। अगला वाक्य देखिए, वहां मुक्त आंखों का ऑपरेशन होगा। यहां मुक्त शब्द जो है आंखों के आगे जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंखें हैं ईश्वर द्वारा दी हुई होती है। तो मुक्त जो शब्द है वह मुक्त का अर्थ होता है निःशुल्क, ऑपरेशन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन मुक्त किया जाता है। तो वाक्य शुद्ध होगा, वहां आंखों का मुक्त ऑपरेशन होगा।